नीतीश जब यहां व्यस्त हैं तो आरसीपी सिंह ने अपने सलाहकार समिति जो इस्पात विभाग है उसके हिंदी सलाहकार समिति में चिराग पासवान को ऐड कर लिया है। देखिए, आरसीपी सिंह को साइडलाइन करके नीतीश कुमार ने सोच लिया था कि चलिए जब लॉ को साधना होगा साधेंगे, लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, आरसीपी सिंह बड़े वोट के वाहक नहीं है। आरसीपी सिंह का मतलब यह नहीं होता है कि सारे बिहार के कुर्मी उनके पीछे पीछे दौड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी नेता है। और ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं है कि भाजपा को लेकर, अब तक चिराग पासवान की भी बात देखिए, यहां भी एक ब्रेड क्रम है समझने लायक। चिराग पासवान को जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उनको तेजस्वी यादव और लालू यादव जब बुला रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। आज जब एनडीए के सबसे बड़े विरोधी और मुख्य विरोधी गठबंधन महागठबंधन में भूचाल आया हुआ है तो ये एनडीए तक भी पहुंचे। और बिहार में लव को साधने के लिए नीतीश कुमार को किसी दूसरे चेहरे की आवश्यकता नहीं है। अगर होगी भी तो आरसीपी सिंह के समकक्ष इस पार्टी में माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को वो जब चाहेंगे ऐसे बुला लेंगे। बिहार के विकास के लिए जो आवश्यक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर दावा कर चुके हैं कि हम देंगे, डबल इंजन देंगे, लेकिन बिहार के विकास में लगता है इसे ग्रहण लग गया है। चाह कर भी बिहार सरकार अपना इकबाल बुलंद नहीं कर पाती है और बिहार में सियासत रोज डवाडोल होकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि सरकार पर ही ग्रहण रहता है। तो महागठबंधन में जो कि पहले से काफी ठीक ठाक था, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, सब कुछ तय था, लेकिन अनावश्यक रूप से महागठबंधन में समस्याएं हैं और इन समस्याओं की वजह से आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लालू यादव जब बिहार आ रहे हैं तो अल्टीमेटम के साथ आ रहे हैं। ये सियासत की गलियां हैं, जरा होश में चलिएगा, अक्सर तीखे मोड़ों पर लिखा नहीं होता है सावधान। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचनामा में। ऑब्वियसली चीड़फाड़ होगा, खूब तह तक जाकर खबर आपको दी जाएगी। लगातार आपको बिहार की हर छोटी बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन पंचनामा में उस खबर की चीड़फाड़ करते हैं। अब बिहार का अंतिम तो बहुत कुछ है जिसकी चीड़फाड़ करनी चाहिए, मैंने किया भी है। आज जिस विषय को आपके पास लेकर आया हूं वो है नीतीश कुमार की नज़र हटते ही एनडीए में फिर से दुर्घटना घट गई है। अब नीतीश कुमार की नज़र कहां हटी आप बेहतर जानते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। इन उपचुनाव की वजह से बिहार की सियासत एकदम ऐसे फंस गई है। चाह कर भी नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन या भाजपा पर दबाव नहीं बना सकते। चाह कर भी नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते हैं। चाह कर भी नीतीश कुमार भाजपा की बातों से गैर रजामंदी नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि महागठबंधन में जो कि पहले से काफ़ी ठीक ठाक था, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, सब कुछ तय था, लेकिन अनावश्यक रूप से महागठबंधन में समस्याएं हैं और इन समस्याओं की वजह से आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लालू यादव जब बिहार आ रहे हैं तो अल्टीमेटम के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस जिसे लालू यादव ने बिहार में मारा भी और जीवित भी किया और इसके साथ कई सालों से गठबंधन में है, चोली दामन के साथ है, लेकिन इसके बावजूद आज कांग्रेस लालू यादव को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रही है। भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका अल्टीमेटम आज समाप्त हो जाता है। यानी यह आप मानकर चलिए कि अब बिहार में सियासत खूंखार तरीके से हो रही है। खासतौर पे महागठबंधन की बात कर लेते हैं। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में वापसी के साथ यह स्पष्ट हो गया था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ रणनीति बदलेगी कांग्रेस, लेकिन लालू को लेकर भी बदलेगी ये पता नहीं था। दिल्ली में जब चिराग पासवान के कार्यक्रम में लालू यादव और साथ में राहुल गांधी मौजूद थे तो कई लोगों ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की मंशाएं कुछ और थी। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में कहा कि ये उपचुनाव अपवाद है, आने वाले समय में हम फिर साथ होंगे, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक बात समझ लीजिए, जलजला जब आता है तो किसी एक मकान के लिए नहीं आता है, पूरे मोहल्ले पूरे देश में आता है और ऐसी स्थिति में इसके जद में बहुत लोग आते हैं। आज जब एनडीए के सबसे बड़े विरोधी और मुख्य विरोधी गठबंधन महागठबंधन में भूचाल आया हुआ है तो ये एनडीए तक भी पहुंचेगा और अब कहीं ना कहीं एनडीए में ये भूचाल जलजला बन गया है।
कैसे, समझ लीजिए। देखिए, उपचुनाव के बाद तो यह तय था कि नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते पहले से नहीं रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, नीतीश कुमार ने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है। इनके मंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया है हम थक चुके हैं, लगातार हम मिन्नत कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है, सुनाने की कोशिश करते हैं, हमारी बातों की अनदेखी कर दी जाती है। और इतने दिनों से यह मांग लंबित है कि अब तो मांग कर भी मुंह छोटा करना पड़ता है। बिहार के विकास के लिए जो आवश्यक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर दावा कर चुके हैं कि हम देंगे, डबल इंजन देंगे। लेकिन बिहार के विकास में लगता है इसे ग्रहण लग गया है। चाह कर भी बिहार सरकार अपना इकबाल बुलंद नहीं कर पाती है और बिहार में सियासत रोज डवाडोल होकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि सरकार पर ही ग्रहण रहता है। अब देखिए ना, केंद्र में कितनी मजबूत सरकार है, बिहार में कितनी मजबूत सरकार है। चाहे भाजपा तो बिहार वासियों के लिए कायाकल्प कर सकती है, लेकिन नीतीश और भाजपा के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा छोड़ भी देते हैं, जातिगत जनगणना पर बात कर लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर लीजिए, सीए एनआरसी पर बात कर लीजिए, विकास के मापदंडों पर बात कर लीजिए, कैग की रिपोर्ट पर बात कर लीजिए। जिस रिपोर्ट पर, जिस हवाले में बिहार की चर्चा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, नीचे से ही करना होगा। बिहार में स्कोप केवल प्रतिभाओं का है। यूपीएससी टॉप कर जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, बड़े बड़े फिल्मकार बन जाएंगे, लेकिन बिहार को नहीं बदलेंगे। सोचिए उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसके बच्चे रोज 7th हेवन तक पहुंच जाते हैं, यानी 7वें आसमान तक, और उस मां को बारे में कोई सोचता तक नहीं है। राजनीतिज्ञ आते हैं, रोज नया ख्वाब दिखाते हैं, दिवा सपन दिखाते हैं और चले जाते हैं, और बिहार फिर उसी डोलड्रम में फंस जाता है। खैर, हम इस चर्चा में नहीं पड़ने वाले हैं, ये चर्चा हमने कई बार की है। हम शुद्धतः सियासत की बात करने आए हैं। आज एनडीए की परिस्थितियां क्यों बिगड़ी है, नीतीश ने कौन सी ऐसी नजर नहीं रखी जगहों पर जहां से दुर्घटना घटी, कौन सी नजर हटी और कौन सी दुर्घटना घटी, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, आरसीपी सिंह को साइडलाइन करके नीतीश कुमार ने सोच लिया था कि चलिए जब लॉ को साधना होगा साधेंगे, लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, आरसीपी सिंह बड़े वोट के वाहक नहीं है। आरसीपी सिंह का मतलब यह नहीं होता है कि सारे बिहार के कुर्मी उनके पीछे पीछे दौड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी नेता है और बिहार में लव को साधने के लिए नीतीश कुमार को किसी दूसरे चेहरे की आवश्यकता नहीं है। अगर होगी भी तो आरसीपी सिंह के समकक्ष इस पार्टी में माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को वो जब चाहेंगे ऐसे बुला लेंगे और आएंगे और आकर काम भी करेंगे और जी हजूरी भी करेंगे। ये नीतीश का जलवा है बिहार में, और इस जलवा को नीतीश बरकरार रखना चाहते हैं। और इसी में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इनके दामन में छींटे पड़े हैं तो वो पिछले चुनाव में लोजपा और भाजपा का तथा कथित साठगांठ की वजह से हुआ है। अब बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को अपना कद बढ़ाना है और इसके लिए इनके पास एकमात्र उपाय दिख रहा है लौ को साधना। लेकिन लौ को साधने के लिए इनको ओबीसी जनगणना करानी होगी, जो कि भाजपा तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वोट बैंक ऑलरेडी इनके पास नहीं है उसे प्राप्त करके अपने चेहरे को चमकाना एक बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश के लिए। लेकिन नीतीश कुमार लौ को साधने में निकल भी गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को बनाया, आरसीपी सिंह को बनाया, उसके बाद बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदलकर वहां भी कुशवाहा को दिया, उमेश कुशवाहा को। लेकिन इन सब पर बट्टा लग गया आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षाओं की वजह से। आरसीपी सिंह को केंद्र में नहीं जाना था, ललन सिंह को जाना था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को बनना था पिछली बार भी। लेकिन नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपकर आरसीपी सिंह ने तथाकथित रूप से यह तय कर लिया कि वो एकमात्र लॉलीपॉप जो मोदी सरकार दे रही है उसे भी वो रखेंगे, ना कि ललन सिंह को। ललन सिंह का नाराज होना लाजमी था। ललन सिंह के हाथ में इस संगठन का एक बड़ा हिस्सा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ललन सिंह चाहते तो इस पार्टी में बड़ी टूट हो जाती। नीतीश ने इन सब को एक मुश्त साधने के लिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यह नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह पैरेलली काम करें, ना कि मुख्य ताकत में आए, क्योंकि मुख्य ताकत में उन्हें लौकुश चाहिए था, ताकि आगे चल के जब लौकुश मंचों पर उनका नाम लिया जाए तो कहा जाए कि हाँ, बिहार में बेटी रोटी स्थापित करने वाला नीतीश कुमार है। बिहार में अगर लौकुश एक करने वाला है तो नीतीश कुमार है, और बिहार में लौकुश का वोट मिलना चाहिए तो केवल नीतीश को मिलना चाहिए। लेकिन सियासत और समीकरण और वक्त का तकाजा, ये सब कुछ नीतीश के खिलाफ गया, और आज नीतीश कुमार जीत कर भी 2 सीटों को हारने की स्थिति में है। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में 50-50 लड़ाई हो रही है। नीतीश की यहां भी दाल नहीं गल रही है।
लेकिन इस बीच खेला बड़ा हो गया। नीतीश जब यहां व्यस्त हैं तो आरसीपी सिंह ने अपने सलाहकार समिति जो इस्पात विभाग है उसके हिंदी सलाहकार समिति में चिराग पासवान को ऐड कर लिया है। अब आप कह सकते हैं कि ये सलाहकार समितियां जो होती हैं ये बहुत प्रभावी नहीं होती हैं, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा किसी का हाथ नहीं होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह को खुद उन्होंने चॉइस नहीं किया बल्कि भाजपा ने इधर ठेल दिया। देखिए, जो भी परिस्थिति हो, एक बात तो तय मानिए कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान एक जगह आ गए हैं। आने वाले समय में इनके सियासत करने की संभावनाएं खुल गई हैं। चिराग पासवान के जब कार्यक्रम था तो उसमें भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचे थे, और ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं है कि भाजपा को लेकर, अब तक चिराग पासवान की भी बात देखिए, यहां भी एक ब्रेड क्रम है समझने लायक। चिराग पासवान को जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उनको तेजस्वी यादव और लालू यादव जब बुला रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं उस पाले में जाकर बैठ जा रहे हैं? सम्मान भी मिलेगा, सीटें भी मिलती। 2 जगहों पर उपचुनाव लड़ना था, तेजस्वी के खिलाफ लड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर तेजस्वी, आप कहिए कि तेजस्वी को फायदा पहुंचाने गए हैं तो वो मिलकर भी पहुंचा सकते थे। इससे चिराग का फायदा क्या है? चिराग अगर नीतीश कुमार को डैमेज करने गए हैं तो किसके कहने पर गए हैं? भाजपा के लोग चिराग पासवान के कार्यक्रमों में क्यों आ जाते हैं? चिराग पासवान के लिए आज भी भाजपा का एक बड़ा जो दिग्गजों का वर्ग है वो सॉफ्ट क्यों है? राजनाथ सिंह क्यों पहुंच गए थे? राजनाथ सिंह का कद पता है भाजपा में, वो क्यों पहुंचे थे? ये सारी बातें अगर इशारा करती हैं तो पर्दे के पीछे भाजपा के खेल की तरफ इशारा करती है। नीतीश तो लोग को साध रहे हैं, दिख रहा है, नीतीश को अपनी ताकत बढ़ानी है, दिख रहा है। नीतीश कांग्रेस के साथ आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं बड़ा, वो भी दिख रहा है। लेकिन भाजपा क्या करेगी ये नहीं दिख रहा है। यूपी चुनाव में भाजपा क्या करेगी ये नहीं दिख रहा है। यूपी चुनाव के बाद भाजपा क्या करेगी ये नहीं दिख रहा है। बिहार को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी क्या है ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है 2020 की तरह। और इसमें फिर चिराग पासवान कहीं ना कहीं मोहरा बन रहे हैं। अब मोहरा बन रहे हैं या पहले से ही वो मोहरा है? अब तक चिराग पासवान ने जो कुछ किया है हो सकता है कि वो भी पार्ट ऑफ द प्लान हो। चिराग पासवान के साथ जो हुआ है वो भी अनावश्यक ना हो, वो भी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट हो। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि भाजपा ने चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ खड़ा नहीं कर दिया है? कन्हैया उधर से आ रहे हैं, चिराग पासवान इधर से जा रहे हैं, तेजस्वी यादव उस तरफ से घेरे हुए हैं। नीतीश के बचने के लिए बचा क्या? और अगर ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह उनके खिलाफ है तो आपको लगता नहीं है कि अब चेकमेट हो गया है? चलिए, आज के पंचनामा में इतना ही। अगली पंचनामा की किस्त में आपसे मुलाकात करेंगे। एक बात जान लीजिए, ये जो पंचनामा की श्रृंखला है केवल मेरे बकबक से नहीं होती है, इसमें आपको भी कुछ कुछ बोलना होगा। कमेंट खुला हुआ है, आप आइए कमेंट में राय दीजिए। कल लाइव सेशन में फिर जुड़ेंगे हम, इन कमेंट्स को भी लेंगे जो आज आप कर रहे हैं। धन्यवाद।